सो आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं बहुपदों के गुणन खंडन का तीसरा तरीका, जो कि है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मध्य पद को तोड़कर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। और आपको पता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका क्या होता है, आपका व्यापक रूप होता है द्विघातीय बहुपद का। और यहाँ पे हमें जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को, मध्य पद को तोड़ना है, वो किसका तोड़ना है, आपके द्विघातीय बहुपद का ही तोड़ना है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे और साथ ही साथ आपको इसको याद करने के लिए इसको बनाने का एक तरीका, ताकि आप बाद में पढ़ें तो आपको ये समझ आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। तो साथ ही साथ मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ लिखवाऊंगा, नोट कराऊंगा, उसको आपको नोट कर लेना है, बाद में कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी फिर। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक बहुपद दिया गया है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, चाहे तो आप इसको p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसको अगर मैं कंपेयर करूं किससे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो यहाँ a की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ a की जगह पे क्या है, a इज इक्वल टू है 1 और b इज इक्वल टू क्या है 3। यहाँ x है, यहाँ भी x, लेकिन b की जगह पे यहाँ पे 3 है एंड c की जगह पे है 2। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार फिर से दिखा दूं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो अगर यहाँ पे गलती से यहाँ पे अगर माइनस साइन आ जाएगा तो आपको साइन के साथ ही लेना है, इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे। ये काम हो गया। इसके बाद का काम आपका क्या रहता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका a इंटू सी करना, a इंटू सी करना। सबसे पहले a इंटू सी, नोट सर्वप्रथम a इंटू सी करना, एक तरीके से टारगेट सेट करना कि हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें कौन सा नंबर चाहिए, a इंटू सी करना। सिंस a इंटू सी इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, ये हो गया। अब हमें क्या करना रहता है, ये जो a इंटू सी मिला है, ये जो 2 मिला है, हमें इसको ऐसे दो संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में दर्शाना होता है, जिसको अगर हम गुणा करें तो 2 मिले, लेकिन जिसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जोड़ें या घटाएं, तो हमें क्या मिले, मध्य पद मिले। यही फिर से इस 2 को मुझे दो संख्याओं के गुणा के रूप में ऐसे लिखना है कि अगर मैं उसको गुणा करूं, उन संख्याओं को गुणा करता हूं तो 2 मिले, ठीक है, 2 मिले। लेकिन अगर मैं उसको जोड़ूं या घटाऊं तो मुझे क्या मिले, ये जो मध्य पद है अर्थात ये जो b है वो मिलना चाहिए। अगला स्टेप है a इंटू सी से प्राप्त संख्या को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में दर्शाना, जिनका योग या अंतर, ये हो गया आपका एडिशन और ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। अंतर मध्य पद अर्थात b के बराबर हो। क्या बातें समझ में आई, नहीं आई?
नहीं आई समझ में? अब देखिए क्या मैं कह रहा हूं कि इस 2 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में दिखाना, तो 1 इंटू 1 करते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 इंटू 2 करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा जी। 2 ही तो मुझे चाहिए, तो ये 1 इंटू 2 करने पर क्या आया स्टूडेंट? 2 आया। तो ये रहा वो दो संख्या जिनको आपस में गुणा करने पर तो मुझे 2 मिलता है। क्या मैं इसको जोड़ूंगा, क्या मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा तो मुझे मध्य पद मिलेगा? तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या? 3। जी हाँ, ये तो मध्य पद के बराबर आ रहा है, अर्थात वो दोनों संख्याएं क्या है मेरा? 1 और 2 है। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि सिंस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, चूंकि 1 गुणा 2 करने पर 2 आता है तथा 1 धन 2 बराबर 3 बराबर b, इसलिए अब इस पूरे टर्म को मैं क्या लिखने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिए। मिडिल टर्म स्प्लिट करना क्या होता है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आसान लग रहा होगा आपको कि क्या बता रहे हैं सर, क्योंकि 1 इंटू 2 आपको पहले से मिल चुका है, लेकिन आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा और मैं एक और नए तरीके आपको सिखाऊंगा इसको ढूंढने का कि कैसे हम नंबर्स ढूंढ सकते हैं बड़े आसानी से। तो अब मध्य पद टूटेगा किन में? इन दोनों संख्याओं में। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इस 3x को स्टूडेंट मैं लिखने वाला हूं आपका 1x प्लस 2x। ये दो संख्या हमने जो ढूंढी है वैसे ही 1x और 2x में आपको पता होगा कि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा? 3x ही मिल जाएगा और प्लस 2। आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक्स स्क्वायर, सॉरी, अब आएगा यहाँ पे कॉमन निकालने वाला टर्म। तो ये रहा एक भाग, ये रहा दूसरा भाग। अगर मैं इन दोनों में देखूं तो x मेरा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा अर्थात धन 2, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ 2 बाहर जाएगा तो 1। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये होता है टर्निंग पॉइंट। अगर आपका कॉमन लेने के बाद ये जो टर्म है और ये जो टर्म है एक जैसे नहीं आ रहे हैं, मतलब गड़बड़ी है, मतलब गड़बड़ी है। आपको रीचेक करना चाहिए चीज़ों को, और अगर आ रहा है तो बिल्कुल आगे बढ़िए आसानी से। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फिर से यहाँ अगर कॉमन ले लूँ, फिर से यहाँ कॉमन ले लूँ, एक पूरा टर्म ये, एक पूरा टर्म ये, बीच में प्लस का साइन, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ x प्लस 1 को, तो अंदर बच जाएगा x प्लस 2। क्या ये गुणनखंड के फॉर्मूले आ गए हैं? गुणनखंड के फॉर्म में आ चुका है। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। अर्थात तीसरा पद क्या हो गया हमारा? तीसरा a इंटू सी से प्राप्त संख्या को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में दर्शाना जिनका योग या अंतर मध्य पद के बराबर हो। उसके बाद होगा मध्य पद को, बहुपद के मध्य पद को, बहुपद के मध्य पद को प्राप्त संख्याओं में तोड़कर लिख देना, या आप एक शब्दों में, कुछ शब्दों में लिख सकते हैं मध्य पद को तोड़कर लिख देना। किन में? ये जो प्राप्त संख्या है उसमें। तो इस तरीके से हमारा इसका क्या हो गया? गुणनखंडन हमने कर लिया। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई हूँ स्टूडेंट। अगर समझ आ गई हैं तो कमेंट में बताना ना भूलें, और अगर कोई सजेशन है तो बिल्कुल हमें बताइएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और इससे रिलेटेड अनेक क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्योंकि इस पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम चैप्टर नंबर 3 में जाकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनकर आने वाला है, यहाँ के लिए तो है ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।